हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिज्म के बारे में समझने वाले हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है, उससे पहले हम इसे तीन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हम उन्हें अपनी विजिबल आइज से देख भी सकते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है उन फोर्सेस के बारे में कि वो फोर्स जब एक्ट होते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कांटेक्ट में भी नहीं होते हैं, उनके बीच में कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं होता, तो भी वो फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो वो फोर्सेस है, दैट इज फर्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जब एक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट अर्थ है और सेकंड ऑब्जेक्ट हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है और दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं है। वैसे ही हमें इलेक्ट्रिक फोर्स में भी देखने को मिलता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स में एक प्लास्टिक रॉड, एक ग्लास रॉड, हम जब मैं इसको वुलन क्लॉथ से जब रब करता हूँ और ये लाइट वेट पेपर या कोई भी लाइट वेट ऑब्जेक्ट के पास जब इस रॉड को लेके जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन फिनोमिना देखने को मिलता है। ये जो रॉड से ही जो पेपर पीसेस है ये आपस में अट्रैक्ट होते हुए दिखने को मिलते हैं और बिना फिजिकल कांटेक्ट के। सिमिलरली मुझे ऐसे नेचर के अंदर एक और ऐसा फिनोमिना देखने को मिलता है, दैट इज मैग्नेटिज्म का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सिमिलरली दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दोनों ऑब्जेक्ट जो है फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। तो ये इस टाइप के तीन ऐसे फोर्सेस हमें जो देखने को मिलते हैं नेचर के अंदर, वो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो फोर्स है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में बिना फिजिकल कांटेक्ट में जब एक्ट होते हैं, तो हम बोलते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फील्ड लाइंस बिछी हुई हैं। तो ये फील्ड लाइंस क्या होती है? ग्रेविटेशन के केस में हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस बिछी हुई है, इसलिए यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर फील्ड लाइंस नहीं होगी तो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है। तो सिमिलरली हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मैग्नेटिज्म के केस में भी ऐसा ही कुछ होता होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जिसी वजह से इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स एक्ट हो रहा है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों फील्ड लाइंस को भी समझ लेते हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस होती है ये एग्जिस्ट करती है, किस वजह से एग्जिस्ट करती है ये समझते हैं। सबसे पहले जब ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस एग्जिस्ट तब करती है जब हमें पता है कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में मास है तो ही यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में मास नहीं होगा तो यहाँ पे भी फील्ड लाइंस नहीं होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी ऐसा ही होता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है, रॉड और ये प्लास्टिक पीस ऑफ लाइट वेट ऑफ पेपर से, इन दोनों ऑब्जेक्ट में भी क्या है, चार्ज एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, जो भी हम बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए उस चार्ज अगर एग्जिस्ट है तो ही यहाँ पे फील्ड लाइंस बिछी हुई है। जैसे अगर मैं चौक की बात कर रहा हूँ, इस चौक के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है क्योंकि इस चौक में इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अभी जब मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करूंगा इस चौक में तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेट हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम ये कल्पना कर सकते हैं कि मैग्नेटिज्म में भी ऐसा ही कुछ होता होगा कि मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट करता होगा। ये ऐसा प्रूवन नहीं है कि दैट इज थियोरेटिकल, ऐसे मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज होगी शायद, लेकिन ये अभी प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है कि मैग्नेटिक चार्ज जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, इनमें मास भी होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स को हम देख सकते हैं ये कि ये एटम्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि फील्ड लाइंस बिछी हुई है, तो या तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज होगा, इस वजह से यहाँ पे फील्ड लाइंस है। पर मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उस कोई मैग्नेटिक चार्ज में कोई मास नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में मास है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इन सब में मास होता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसका मास ही नहीं है। तो ये मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फील्ड लाइंस सेट हुई है, इसका कारण क्या है? ये फील्ड लाइंस किस वजह से सेट हुई है? तो अभी तक पता ये चल चुका है कि दो कारण है, ऐसे दो रीजंस है जिस वजह से यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम नेचर में किस तरीके से सेट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो सपोज इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सपोज देयर इज इलेक्ट्रॉन, ये अभी रेस्ट में है, रुका हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखता है, हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें अभी तक क्या क्या पता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तक हमें सिर्फ दो चीजें पता है, जो कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब होता है नेचुरली।
इसकी नेचुरल दो प्रॉपर्टी जो कि हमें अभी तक पता है, वो क्या है, इसका मास। इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें कुछ मास भी होगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। और इसके साथ में दूसरी प्रॉपर्टी हमें इसकी पता है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। उसकी वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो हमें अभी तक इसकी दो चीजें पता है कि एक इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है और इसमें मास भी होता है। अभी तक सिर्फ हमें इसकी दो प्रॉपर्टी के बारे में पता है। अब चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके आसपास सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रॉन है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो आई थिंक ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में आता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि नेचुरली प्रॉपर्टी, जैसे वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होगा, जैसे उसको फ्रीज करेंगे 0 डिग्री पे, अगर मैं वाटर को ले जाऊंगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, दैट इज सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी होता है कि नेचुरल प्रॉपर्टी, तो इसकी ये नेचुरल प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में, इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, पर वो हमें देखने को नहीं मिलती है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो सिर्फ उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हमें देखने को मिलती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्टिव कब होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है, और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी रहेगी साथ में। तो इलेक्ट्रिक तीन इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हमें पता चल चुकी है, दैट इज इसका मास रहता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती है, और साथ में अब हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें तीसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और एक्टिव तब होगी जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होगा। अभी जब रेस्ट में इलेक्ट्रॉन, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके सराउंडिंग में नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रॉन को हम मूव कैसे कराएं। तो इलेक्ट्रॉन को मूव किस तरीके से करा सकते हैं हमें पता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने उस पर पढ़ रखा है कि कोई वायर है, सपोज देयर इज अ वायर, तो इस वायर के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं, यानी इस बैटरी ईएमएफ लगाता हूं, तो मुझे देखने को क्या मिलेगा, इस वायर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होना चालू हो गया, यानी कि बेसिकली इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो गए हैं। तो करंट जब फ्लो होगा इस वायर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हुए, इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएगी, है ना। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है कि एक तरीका तो ये हो गया इसका कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेचर के अंदर कैसे ला सकते हैं। किसी एक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, जिससे क्या होगा, उस वायर के अंदर जो एटम्स हैं, जो कॉपर के एटम्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं सेकंड केस क्या है। सेकंड केस हमारे सामने हमें दिख रहा है, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। अब यहाँ पे तो कोई करंट हमने फ्लो नहीं कराया है, ना ही यहाँ पे मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे सेट हुई। इसको समझने के लिए हम ये अभी के लिए, इसके लिए एक मैग्नेट एक्चुअल में एक अलग से चैप्टर होता है, उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, पर अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि मैग्नेट में क्या है, एक्चुअली ये एटम्स ही है। तो ये जो एटम्स है मैग्नेट के, ये सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड होते हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में रिवॉल्व होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि एक सिंगल जो एटम है मैग्नेट का, वो एक अपने खुद का मैग्नेट बन जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंड करता है। तो जितने भी मैग्नेटिक जो भी एटम्स हैं वो सब एड अप होके एक हमें वैल्यूएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो करंट कैरिंग वायर से हम उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेट कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन दो तरीके से हम सेट कर सकते हैं, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। ये नेचुरली स्टोन्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, और जो कि आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती है ना। तो ये दो कंडीशन है, दो तरीके हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेचर के अंदर सेट कर सकते हैं ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो वायर्स है, करंट कैरिंग वायर, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से सेट होती है, ये कैसे उसके रिएक्ट करता है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो साइंस अभी तक हमने जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे ये दोनों फोर्स जो हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, अलग अलग है, लेकिन साइंस इनको अलग अलग फोर्स नहीं मानता। ये दोनों फोर्स एक ही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमें जब कंसेप्ट क्लियर होंगे साइंस फिजिक्स के, जब हम आगे आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि ये दोनों फोर्स अलग अलग नहीं है। पर अभी फिलहाल के लिए हम ये दोनों फोर्सेस को अलग अलग मान के चलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है
है ना। तो आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को सभी को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो कौन से दो तरीके हैं जिस तरीकों से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेचर के अंदर सेट कर सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू।